ओम परम ब्रह्म परमात्मने नमः। सभी सत्संगियों का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो कि समय निकाल करके सत्संग में सम्मिलित होते हैं। वैसे सत्संग हम लोगों के लिए सत्संग माध्यम है क्योंकि हम लोगों के पास पर्याप्त समय है। कर्तव्य कर्म के नाम पर बहुत कम जिम्मेदारियां हैं, तो जिम्मेदारियां ही कर्तव्य कर्म है और कर्तव्य कर्म जो है वो भी भगवान उसे पूजा के बराबर मानते हैं, अपनी जो है भक्ति के बराबर मानते हैं। उसे निष्ठापूर्वक अपना कर्तव्य कर्म कोई करता है। यही गीता में उन्होंने अर्जुन को समझाया कि तेरा कर्तव्य जो है युद्ध करना है और तू बाकी चिंता छोड़ दे। तो हम लोग जो है इस मानने में भाग्यशाली हैं, ईश्वर की कृपा है। और अभी तक जो है उस सत्संग में हम नाभादास की जीवन लीला का चर्चा किए। फिर नाभादास द्वारा जो लिखित भक्तमाल ग्रंथ के में तमाम भक्तों की चर्चा की। अब हम एक जो है अलवर के एक सेठ की सच्ची घटना का जिक्र करने जा रहे हैं। उनकी लीला का बहुत रुचिकर है और सच्ची घटना है। अलवर के सेठ, उनके जो है वंशज अब भी अलवर में हैं। ये अलवर के सेठ की घटना वृंदावन के संत कथावाचक महाराज गौरदास जी ने अपने प्रवचन में सुनाया, बताया। सेठ जी ने भक्तमाल के विषय में बहुत सुन रखा था कि भक्तमाल में जो है भक्तों की चर्चा है, उनकी लीला है और भक्तमाल ग्रंथ ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। वो उसमें जो लीला लिखी है उसका श्रवण गायन करने पर भी जो है वो भी ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। तो वो सोचे कि ये तो वो इतना बहुत प्रभावित हो गए उस ग्रंथ से और उस प्रभाव के कारण, उस ग्रंथ के प्रति श्रद्धा और आकर्षण के कारण वो वृंदावन चले आए। वृंदावन में उस समय जो संत थे और व्यासपीठ के आसीन थे, वो संत थे प्रियादास जी। प्रियादास जी समकालीन ही थे जो ग्रंथ लिखा गया भक्तमाल। तो प्रियादास जी के विषय में उन्होंने सुन रखा था कि प्रियादास जी के पास जो है जाने पर भक्तमाल ग्रंथ हमको जो है मिल जाएगा। प्रियादास जी का आश्रम राधा रमण मंदिर के पास था। पूछते पूछते शेर जी जो हैं प्रियादास जी के घर पहुँचे और प्रियादास जी ने देखा, उन्हें बिठाया। देखने से लग रहा था कि ये कोई सेठ हैं। तो उन्होंने प्रियादास जी ने पूछा कि कहिए सेठ जी, आज कैसे पधारे आप आश्रम? तो सेठ जी कहे, महाराज मैंने सुना है कि भक्तमाल ग्रंथ ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। तो महाराज संत प्रियादास जी ने कहा, हाँ बिल्कुल आपने सही सुना है। तो महाराज जो है वो हमको नहीं, प्रियादास जी ने ये पूछ लिया कि भाई क्या उसमें जो भक्तों की लीला है आप श्रवण करना चाहें तो यहाँ तो भक्तों की मैं भक्तमाल में जो
जिन भक्तों की चर्चा है, मैं उनका जो है कथा वाचन लीला गायन करता हूँ, आप सुनिए। तो सेठ जी ने कहा, महाराज हम तो सेठ आदमी हैं, हमारे काम धंधे का क्या होगा, तो कितना समय कितना दिन लग जाते हैं इसको सुनने में। तो उन्होंने कहा, अरे भक्तमाल में भक्तों के लीला का वर्णन तो उसके लिए तो जीवन भी कम है, लेकिन अगर बहुत शीघ्रता पूर्वक किया जाए तो कम से कम 1 वर्ष तो लग जाएगा। तो सेठ जी ने कहा, महाराज 1 वर्ष तो बहुत ज़्यादा है, आप जो है ऐसा कीजिए कि हमको ये पोथी दे दीजिए भक्तमाल, ले जाएंगे। तो कहें क्या करोगे? कहें हम बस ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, हम बस पोथी को ही धूप बत्ती दिखाया करेंगे। तो उन दिनों तो जो है किताब प्रिंटिंग की सुविधा थी नहीं, हस्तलिखित प्रति थी। तो इन्होंने जो कहा कि असल में एक चीज़ और पूछा था इन्होंने, सेठ जी ने, कि आपने भक्तमाल ग्रंथ लिखा है? तो प्रियादास महाराज ने कहा कि हमने लिखा नहीं है, नाभादास जी की अनुमति से हमने उस पर टीका लिखी है, वो मेरे पास है। तो उन्होंने कहा हमको वही दे दीजिए। तो कहे ठीक है, 2-4 दिन रुकिए। तो श्रम करके महाराज ने वो पोथी लिख करके उन सेठ जी को दे दिया, और सेठ जी खुशी खुशी आ गए और उसको एक अलमारी में रख दिए और अपने बेटों को बताया कि देखो ये जो है एक बहुत पवित्र ग्रंथ है, ये ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, मैं रोज़ धूप बत्ती आदि दिखाया करूँगा, लेकिन जब मेरा अंत समय आए तो तुम ये ग्रंथ मेरे सीने पर रख देना। तो कहे कि बच्चों ने कहा ठीक है। तो ऐसे समय बीतता गया और ये सेठ जी तो उनका काम धंधा था, व्यापार में समय जो है लगता था, धूप बत्ती करते थे, भूल भी जाते थे, फिर याद आता था, फिर जो है अपना धूप बत्ती करके अपना काम जो है ईमानदारी से करते थे। जो भी उस धंधे का जिस प्रकार का भी धंधा था, वो उसको जो है अपना जीवन यापन उस धंधे को निष्ठापूर्वक करने लगे। और धीरे धीरे वृद्धावस्था उनकी बहुत आ गई। तो उन्होंने ये अपने बच्चों से कही रखा था, जब वृद्धावस्था आ गई और बच्चों को सब काम धाम संभलवा दिया, तो वो जो है एक तरह से शरीर शिथिल हो गया उनका, बिजनेस भी जो है अपना व्यापार में भी नहीं बैठते थे, और जो है फिर वो एक तरह से चारपाई पकड़ ली और उनकी चारपाई जो है संयोग से उसी कमरे में लगा दी गई जिस कमरे में ग्रंथ रखा था। और उनके बच्चे लोग जो है बराबर जो है हालचाल लेते रहे, उनको जो है भोजन पानी जो भी संभव था देते रहे। फिर अचानक उनका अंतिम समय आया। जब अंतिम समय आया तो कुछ पैरालिसिस का ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको पैरालिटिक असर हो गया, और उनके बच्चे नाती पोते जो भी थे वो सब घेर के बैठ गए कहे, और ये इनका हाथ काँप रहा था और वो बार बार जो है हाथ का इशारा जो है उस अलमारी की तरफ कर रहे थे। तो किसी के दिमाग में नहीं स्ट्राइक किया, क्योंकि बच्चे लोग भी एक तरह से लगभग भूल गए थे कि इस अलमारी में इनका ग्रंथ है, और सेठ जी भी नियमित रूप से धूप बत्ती दिखाना भूल गए थे। लेकिन अंत समय में उन्होंने जो है उनको ये याद आया कि ग्रंथ वहाँ है, और वो बोल नहीं पा रहे थे, जो है एकदम से इशारा कर रहे थे। उन्होंने एक प्रार्थना और की थी, कभी या रोज़ करते थे, जब भी अलमारी खोलते थे, रोज़ तो खोल नहीं पाते थे, कि हे प्रभु आप जो हैं आपको ये प्रिय है, और यदि मैं भूल जाऊं तो आप याद कर लीजिएगा। इतना वो प्रार्थना करते थे। और शायद उसी प्रार्थना का प्रभाव ये था कि इनको जो है याद आ गया कि भक्तमाल ग्रंथ वहाँ पर रखा हुआ है, और जो है बोल नहीं पा रहे थे और इशारे से बता रहे थे। तब तक अचानक जो है उनके किसी एक बच्चे को याद आ गया, अरे इसमें तो वो ग्रंथ रखा हुआ है, बहुत पहले जो है पिताजी ने बताया था कि ये ग्रंथ जो है
इसको जो है तुरंत जो है वो ग्रंथ निकाले और उन्होंने कहा था, पिताजी ने ये कहा था कि मरते समय ये ग्रंथ हमारे सीने पर रख देना। तो इनके वो ग्रंथ जो है उनके सीने पर रख दिया गया। जैसे ही सीने पर रखा गया, उन्होंने जो है उनकी आवाज़ खुल गई और जय हे गोविंद हे गोपाल आदि जो है कह के जब कहने लगे, तो बच्चों ने पूछा, अरे क्या हुआ पिताजी, आप तो बोलने लगे, अभी तो कांप रहे थे। तो कहे, बेटा ऐसा है, ये ग्रंथ जब रखने के पूर्व हमको तो चारों तरफ से यमदूत घेरे हुए थे, लेकिन जैसे ही ये ग्रंथ जो है आपने रखा, तुम लोगों ने रखा, और वो सारे यमदूत गायब हो गए। अब तो देखो, सब देखो, इधर मीरा खड़ी है और इधर जो है भक्तमाल के तमाम ग्रंथों का नाम लेने लगे। इधर तुलसीदास खड़े हैं और सब बुला रहे हैं हमें। क्या क्या बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं? कह रहे हैं कि चलो अब मेरे साथ चलो। तो कहाँ जाएंगे आप? कहें जहाँ ये जो है जाना चाहते हैं, जहाँ ले जाए संत लोग। ये संत लोग हैं सब, ये इन्हीं लोगों की जो है कथा जो है इस ग्रंथ में है। और ये कहते कहते उनके भगवान को स्मरण करते करते इनके प्राण पर पखेरु उड़ गए। तो इतना ही नहीं, उनके बच्चों ने मालूम था कि ये पोथी जो है प्रियादास जी महाराज से लाए थे पिताजी उनके। तो वो वहाँ भंडारा करने के लिए वृंदावन गए और ये पोथी भी लेकर के गए। नहीं, भंडारा करने तो गए, प्रियादास जी से मिलने के लिए भी गए, लेकिन तब तक प्रियादास जी ने जो है वो भी शरीर त्याग चुके थे। पूछते पूछते उनके आश्रम पहुँचे, तो उनके नाती जो थे वैष्णव दास जी, वो उनकी गद्दी संभाल रहे थे। उन्होंने पूरी बात सुनी और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप आ गए, कोई बात नहीं, ये बहुत हर्ष की बात है। उन्हें पूरी कथा जो है सुनी कि सेठ जी के साथ क्या क्या घटित हुआ, मरते समय उनकी क्या इच्छा थी और कैसे वो भगवान ने कृपा किया। तो ये वैष्णव दास जी ने अपनी जो है रचना में, अपने अनुभव में इन सेठ जी के वर्णन किया है। और ये इन सेठ जी का परिवार अब भी अलवर ज़िले में है। उनके परिवार वाले भी इस कथा की पुष्टि करते हैं, ऐसा गौरदास महाराज जी ने बताया। बोलिए भक्त और भगवान की जय, बोलिए भक्त और भगवान की जय, बोलिए भक्त और भगवान की।